नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। कुछ दिन पहले अखबार में राजस्थान सरकार द्वारा आगामी भर्तियों के लिए न्यूज़ आई थी। उसमें से पुस्तकालय भर्ती के लिए का भी जिक्र किया गया था, जिसमें 400 प्लस पदों का जिक्र है। पुस्तकालय तृतीय श्रेणी में भी और द्वितीय श्रेणी में भी। तो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे थे कि सिलेबस के बारे में बताया जाए, तो आज मैं सिलेबस लेकर आया हूँ पूरा। आपको एक एक चीज़ करके मैं बताऊंगा, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें। तो इसमें सिलेबस को दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो जीके पार्ट है, अ भाग, और ब भाग है वो पूरा लाइब्रेरी साइंस एंड कंप्यूटर। जो जीके वाला जो पोर्शन होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और उसमें 50 सवाल होंगे, वो एक सवाल 2 नंबर के हिसाब से 100 मार्क्स का हो जाएगा। और दूसरा जो पार्ट है ब भाग, वो लाइब्रेरी साइंस का है, जिसमें लाइब्रेरी साइंस और कंप्यूटर को मिला के 100 सवाल बनेंगे, और 100 सवाल का जो अंक है वो 200 होगा। इस तरीके से 150 सवाल होंगे, और 300 अंक का ये पूरा आपका पेपर होगा। यानी कि 150 सवाल होंगे, और आपकी जो अवधि है वो 3 घंटे की ये होगी, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इसमें जो सारे सवाल है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और इसमें आपको आगे कंपटीशन में बने रहने के लिए 40% जो अंक है वो निर्धारित है। इससे कम में अगर अंक आप प्राप्त करते तो इसमें आप एलिजिबल नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो हम जीके की हम बात करते हैं, तो जीके में जो सबसे पहला जो टॉपिक है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत। ये तो सभी आप राजस्थान की जो विभिन्न भर्तियों में आप जो सिलेबस देखते हैं वो सेम का सेम है, कि ज़्यादा कोई इसमें फ़र्क नहीं है। और अगला भूगोल है। भूगोल राजस्थान का भूगोल है, कृषि है, परियोजना है, जल संसाधन है, और खनिज संपदा है, ये है। तो इस तरीका का आपका जो जीके का है, ज़्यादा कोई कठिन भी नहीं है, नॉर्मल ये संस्कृति है, भूगोल है, इतिहास है, ये सारे है। और दूसरी बात करें हम जो लाइब्रेरी साइंस का है, तो इसमें 5 पार्ट है। ये पहला फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, सेकंड है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यानी पुस्तकालय वर्गीकरण सूचीकरण, और अगला है लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन में यानी लाइब्रेरी जो पुस्तकालय मैनेजमेंट है और संदर्भ सेवा, और अगला है बेसिक कंप्यूटर। ये 100 नंबर का है, तो 5 अध्याय है, तो एक अध्याय आप समझ सकते हो 20 नंबर का आराम से होगा। तो ये इंग्लिश में बहुत सारे हमारे में से जो राजस्थान के विद्यार्थी है वो हिंदी माध्यम की है, तो उन्हें ये टॉपिक्स की से एक समझ में नहीं आता है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उसी की सुविधा के लिए मैंने इसी को पूरी को हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। तो आप कलम उठाइए, एक एक पॉइंट आप लिख दीजिए, आपके काम आएगा। और वो पढ़ना कहाँ से है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैंने हाथों से लिखा है, और एक मैं बोल बोल के एक एक टॉपिक विस्तारवार बताऊंगा, आप कलम उठाएं और लिखें। ये पहला जो टॉपिक था पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का आधार, ये लगभग 20 नंबर का है। तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो पुस्तकालय की अवधारणा, ये पुराने समय में पुस्तकालय कैसे हुआ करते, तो ये पुस्तकालय की अवधारणा कैसे हुई, पुस्तकालय और समाज, सूचना और समाज, पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है, पुस्तकालयों का विकास, पुस्तकालयों के प्रकार जैसे शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय, और उनमें से आगे भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय ये। और आगे है इसी में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र या सिद्धांत और उनका क्रियान्वयन, सूचना साक्षरता की अवधारणा, सूचना साक्षरता मॉडल, भारत में पुस्तकालय आंदोलन, पुस्तकालय अधिनियम, जो अधिनियम बने हुए हैं अलग अलग राज्यों के, वो भारत में पुस्तकालय अधिनियम, बौद्धिक संपदा का अधिकार यानी IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वह कानून, अभिवेचना व्यवस्था यानी जिसको हिंदी में सेंसरशिप कहते हैं, यानी कि जो हमारी कॉपीराइट चीज़ें होती है उनका कोई उल्लंघन ना करे, इसके लिए सेंसरशिप होती है वो। पुस्तकालय विस्तार कार्यक्रम और जनसंपर्क कार्यक्रम, ILA यानी भारतीय पुस्तकालय संघ की भूमिका और कार्य, एक इफ्ला है उसकी भी, यूनेस्को है, राजा राम मोहन लाइब्रेरी फेडरेशन है, RLLF है, पुस्तकालय संसाधन और सहभागिता। ये जो पहला जो पॉइंट है उसी के अंतर्गत छोटे छोटे पॉइंट है, आप आराम से मैंने जो बोले उसको या वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे आप इनको आराम से लिख सकते। ये तकरीबन 20 नंबर का है। अगला जो हमारा टॉपिक है इसी में जो 20 नंबर का ही रहेगा लगभग, वो पुस्तकालय वर्गीकरण और सूचीकरण। ये प्रैक्टिकल पेपर को लेकर बनाया गया है। जो प्रैक्टिकल
पेपर की जो थ्योरिकली जो चीज़ें होती है जो, तो वो आप इसमें आप प्रैक्टिकल अच्छी तरह समझ लेते हैं तो ये जो आपकी थ्योरिकली चीज़ें और भी आसान हो जाएगी। पुस्तकालय विज्ञान में जो पुस्तकालय वर्गीकरण है, जैसे रंगनाथन का जो कॉलम वर्गीकरण है, ड्यूई डेसिमल का जो दशमलव वर्गीकरण है, और सूचीकरण में ट्रिपल सी है और ACR2 है, उन्हीं को लेकर इसमें चीज़ें हैं और बाकी इनकी पद्धतियों के बारे में है। पहला परिभाषा यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण की भी और सूचीकरण की भी, आवश्यकता, उद्देश्य एवं कार्य। ये आपकी जो पाठ्य पुस्तक की किताब में आप पढ़ सकते हो, डीलिस की हो या बीलिस की, आप आराम से ये चीज़ें पढ़ सकते हो। अंकन और उसके प्रकार और गुण, ये भी आप पाठ्य पुस्तक में से पढ़ सकते हो। कॉलन क्लासिफिकेशन का परिचय, पूरा कॉलन के सारे जो संस्करण है, छठा संस्करण जो अभी सिलेबस में चल रहा है, पहले संस्करण से लेकर अभी छठे संस्करण जो पुनर्मुद्रित है, वो सारा आप इसमें पढ़ सकते हो। DDC का उद्भव और विकास, जो DDC का अभी जो पाठ्यक्रम है आपका 19वां संस्करण है, वैसे 23 संस्करण जारी हो चुके हैं, तो DDC के बारे में। सहायक अनुक्रम और सामान्य एकल, ये कॉलन क्लासिफिकेशन के है। कॉलन वर्गीकरण और DDC दोनों में जो प्रयुक्त विधियाँ होती है वो। पुस्तकालय सूचीकरण, उसकी परिभाषा, आवश्यकता, उद्देश्य एवं कार्य। ट्रिपल C व ACR का इतिहास, प्रविष्टि के प्रकार, यानी ट्रिपल C में कौन सी प्रविष्टियाँ होती है और ACR में कौन सी, मुख्य प्रविष्टि और सहायक प्रविष्टियाँ। सूची के प्रकार, जैसे वर्गीकृत सूची, अनुवर्ग वर्णिक सूची, और भी सूचियाँ आप पाठ्य पुस्तक की जो किताब है उसमें आप पढ़ सकते हैं। सूची के भौतिक स्वरूप, विषय सूचीकरण एवं श्रृंखला प्रक्रिया, और ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग। ये 2 टॉपिक आपके क्लियर हो चुके। अगला जो टॉपिक है पुस्तकालय प्रशासन और प्रबंध को लेकर है। तो इसमें प्रबंध के जो सामान्य सिद्धांत है वो, पुस्तकालय प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत, पुस्तकालय प्रशासन के कार्य, पोस्ट कोर्ब, तो प्लानिंग, ऑर्डरिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, इसका पूरा जो लूथर गुलिक के जो सिद्धांत है वो सारा उसमें आप आराम उसको बिल्कुल बढ़िया से याद कर लें। पुस्तकालय के विभिन्न विभाग है, जैसे अवाप्ति विभाग है, पुस्तक चयन प्रक्रिया वगैरह है, तकनीकी विभाग जिसमें सूचीकरण और पुस्तकालय वर्गीकरण सूचीकरण का कार्य होता है, पत्र पत्रिका विभाग जिसमें ये मैगजीन्स का वगैरह ये लेखा जोखा होता है, परिसंचरण यानी ग्रंथ का आदान प्रदान करना, लेना देना, उनका वापस रिकॉर्ड रखना, वो उसकी जो प्रणालियाँ, नेवार्क प्रणाली, ब्राउन प्रणाली के बारे में बहुत सारे कई बार सवाल पूछे गए हैं। जैसे मरम्मत विभाग है, उनमें जो बाइंडिंग करना वगैरह, भंडारण सत्यापन है जिसे परीक्षण और निरीक्षण है, परिशोधन यानी इसको इंग्लिश में स्टॉक वेरिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। पुस्तकालय नियम है, पुस्तकालय प्रदर्शन है, पुस्तकालय सांख्यिकी और पुस्तकालय बजट। इतने सारे टॉपिक है तीसरे उस बिंदु में। चौथा जो टॉपिक है वो संदर्भ और सूचना सेवा है। संदर्भ सूचना सेवा, इसकी आवश्यकता और उद्देश्य, संदर्भ सेवा के प्रकार, जैसे प्रस्तुत संदर्भ सेवा और व्याप्त संदर्भ सेवा, पाठक शिक्षा जिसे इनिटिएशन कहा जाता है, संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष के गुण यानी जो लाइब्रेरियन होता है उसकी में कौन कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए, सूचना स्रोत जैसे प्राथमिक सूचना स्रोत, द्वितीयक सूचना स्रोत, तृतीयक सूचना स्रोत, CAS और SDI के बारे में बहुत सारा पूछा जाता है, जैसे इसको सामयिक अभिज्ञता सेवा और इसको चयनित सूचना प्रसार सेवा कहते हैं। और अगला जो कंप्यूटर का जो टॉपिक है, वैसे इसी के बारे में हिंदी में अगर ना भी बताएं तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैंने हिंदी में लिख दिया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो सामान्य कंप्यूटर्स में सामान्य कंप्यूटर का परिचय, विशेषताएं, उपयोग, प्रकार, पीढ़ियाँ, उपकरण जैसे निर्गम उपकरण है, निवेश उपकरण है, सॉफ्टवेयर उसके प्रकार है, आवश्यकता, उद्देश्य, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और पुस्तकालय विशेषकर सॉफ्टवेयर है, पुस्तकालय स्वचालन है, पुस्तकालय में इंटरनेट का प्रयोग है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल संसाधन जैसे ई-बुक है या ई-जर्नल है, डाटाबेस। तो इस तरह का ये हिंदी में सिलेबस मैंने ट्रांसलेट करके आपको एक एक पॉइंट करके सुनाया। आप लाइन वार वो एक एक चीज़ लिखें और इसी का आप पाठ्य पुस्तकों में आप इसका अध्ययन करें, क्योंकि किसी भी भर्ती में आप देखें बेसिक चीज़ें और सामान्य समझ के जो सवाल है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो सामान्य समझ हमारी कब विकसित होगी, जब हम पाठ्य पुस्तक की जो भी किताबें हमारे को मिली है उनमें से आप पढ़ेंगे और उन्हीं में से हम क्लियर करेंगे, तभी आप कितनी भी बड़ी गाइड ले लो या कोई भी, लेकिन जब तक आपकी ये बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है तो उसको पढ़ने का या करने का कोई औचित्य नहीं है।
तो आप जो भी आपने चाहे एडमिशन कभी भी लिया हो, जब भी चाहे आपने जुलाई 21 में एडमिशन लिया हो, तो आप आवेदन जैसे ही जब भी भर्ती आएगी आवेदन कर दें, क्योंकि भर्ती होने में भी 2 साल लग जाते हैं या 1 साल भी लग जाता है, कोई फिक्स नहीं, लेकिन हमें आवेदन करना है और बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। और मैंने पूरी कोशिश की आपके एक एक चीज़ में बताने का मैंने प्रयास किया, फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे ही मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।